पश्चिम एशिया युद्ध का सीधा असर आम लोगों तक पड़ने लगा है और आपको बता दें पेट्रोल और डीजल में 3-3 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। जी हां, जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका पिछले काफी दिनों से की जा रही कि जिस तरह से पूरे वेस्टर्न एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट बिल्कुल से बंद चल रहा है और भारतीय जो कंपनियां हैं, तेल कंपनियां, उनको बहुत बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा है जब से ये वॉर छिड़ी है और हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से क्लोज रखा गया है। आपको बता दें 3 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए यहां पर डीजल में बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा 2 रुपए सीएनजी में भी बढ़े हैं। तो महंगाई पर एक बार फिर से यहां पर जो है झटका लगा है आम आदमी को। और ये हम सभी लोग जानते हैं कि जब एनर्जी या तेल, गैस, ये इस तरह की ईंधन बढ़ता है तो सभी चीजों में उसका असर दिखने लगता है। और पिछले काफी दिनों से खान पान, रेस्टोरेंट की चीजें सारी कुछ महंगा बाजार में मिल रहा है। लगभग 2 गुने रेट तक यहां पर वसूले जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो गैस है उसके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और अब 3 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए डीजल यहां पर बढ़ गया है। इसकी आशंका पहले से लगाई जा रही थी। पीएम मोदी ने इसमें देश के अंदर लोगों से अपील की थी कि तेल और गैस की खपत कम कीजिए। उन्होंने बताया भी था कि तेल कंपनियां कितने बड़े लॉस उठा रही हैं 2 महीने से, जब से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है। और हमारा जो 40 से 50% तेल, कच्चा तेल जहां से आता था, वो रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। अब जब दूसरे रास्तों से जहां से तेल हिंदुस्तान तक पहुंच रहा है ताकि आपूर्ति ठप ना हो, आम आदमी की जरूरतें बंद ना हो, वो काफी महंगा पड़ रहा है और उसके अलावा उसको आने में भी बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। इसकी वजह से ये दाम बढ़े हैं। दिल प्रकाश जी हमारे बिजनेस के साथी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो दामों में वृद्धि है, क्या इसमें और भी इजाफा हो सकता है या फिर जो तेल कंपनियां उनको कितना लॉसेस हो रहा था, क्यों ये रेट बढ़ाने पड़े। इन सारी बातों में दिल जी, 3 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए ये डीजल जो बढ़े हैं, आम आदमी की जेब में एक बार फिर से जो है डाका डाला गया है, ये कहें, क्योंकि पश्चिम एशिया में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट है उसका ये सीधा असर समझा जाए या फिर और भी कुछ रीजन इसमें है? नहीं, इसकी सबसे बड़ी वजह तो वही है क्योंकि ईरान युद्ध के बाद जो हॉर्मुज की खाड़ी से तेल और जहाज़ों की आवाजाही बंद हुई है, उसके बाद कच्चे तेल की कीमत 50% बढ़ी है और पिछले महीने ये $126 प्रति बैरल तक चली गई थी, जो कि 4 साल का इसका उच्चतम स्तर था। तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से जो हमारी पेट्रोलियम कंपनियां हैं, उनको रोज़ाना 10 अरब रुपए का यानी कि नुकसान हो रहा था। तो ये सरकार पर भी दबाव था। ये प्रतिदिन का नुकसान? जी हाँ, ये प्रतिदिन का नुकसान है और सरकार पे भी दबाव था। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने, IMF ने इसकी डिमांड की थी कि जो ये पेट्रोल और डीजल की महंगाई है, इसका बोझ आप आम आदमी पर डालिए। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हालांकि उम्मीद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि ये पहली किस्त हो सकती है। आगे और इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। आगे मतलब अभी भी गुंजाइश है कि इसमें जी जो दाम बढ़े हैं वो, अच्छा ये आप बता सकते हैं दिल सर, कहाँ पर किन किन जगहों पर, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में नए रेट क्या होंगे? जी, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी अगर आप पेट्रोल में देखें तो कलकत्ता में हुई है, 3 रुपये और 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल में 3-3 रुपये की हुई है और बाकी जगह कहीं 3 रुपये 11 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी में? सीएनजी में 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है दिल्ली में। जी, मुंबई में पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी थी और दिल्ली में आज अच्छा सर, एक सवाल जो हर आम इंसान इसको जान रहा है कि युद्ध खत्म होने पर आसपास तो कोई हमको तारीख नजर नहीं आ रही है। दोनों देश अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो ये जो स्तर है ये क्राइसिस का, ये इसका लेवल कहां तक जा सकता है, क्योंकि अभी तक खत्म होने की कोई आसपास उम्मीद नहीं दिख रही है। देखिए, अभी तो जिस तरह के हालात हैं उससे दूर दूर तक उम्मीद नहीं है, पर अगर ये युद्ध खत्म होता भी है तो लंबे समय तक तेल की सप्लाई नॉर्मल होने में लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है कतर में और UAE में और दूसरी जगह पे, उसको कंट्रोल करने में या उसको सामान्य हालत में लाने में बहुत समय लगेगा। तो मतलब अगर हम ये सोचें कि अगर कल परसों में युद्ध बंद भी हो जाए, तब भी उस वास्तव जो पहली वाली स्थिति उसमें आने में लगभग आपको महीनों लग जाएंगे। जी, कई महीनों उसमें लग जाएंगे और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मतलब इस साल के अंत तक तो स्थिति नॉर्मल होने वाली नहीं है।
तो ये देखिए, ये बड़ी बात है कि पश्चिम एशिया युद्ध का असर कितना भयानक यहाँ पर होता चला जा रहा है कि जो देश युद्ध में है उनका नुकसान तो है ही है, लेकिन आसपास के जो भी देश उससे जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापारिक तौर पर चाहे रणनीतिक तौर पर, हर तरीके से उनका नुकसान हो रहा है। इसी तरह सेम एग्जाम्पल है रशिया और यूक्रेन का। जब युद्ध शुरू हुआ था तो पूरे यूरोप में एनर्जी की भारी क्राइसिस वहां पर देखने को मिली थी। यहां तक कि एफिल टावर की बत्तियां, लाइटिंग तक बुझाने के निर्देश जारी हो गए थे कि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक इसमें लाइट नहीं जलाएंगे। इसीलिए लगातार पिछले दिनों 2 बार कंटिन्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से यह अपील की थी कि ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, माल ढुलाई के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया जाए आप लोग। और इसको देख के कई सारे मिनिस्टर्स के काफिले छोटे कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री का काफिला खुद उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करते हुए सिर्फ 2 गाड़ियों का काफिले में प्रधानमंत्री गुजरते हुए भी नजर आए थे। एक मैसेज था पूरे देशवासियों को कि जब पीएम, जो कि सबसे ज्यादा सिक्योर पर्सन है, जिसकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उस व्यक्ति ने अपनी सिक्योरिटी कम कर दी और केवल एक गाड़ी में जब वो घूम रहे हैं तो आम आदमी को भी जो है, जो मंत्री जो बड़ा काफिला लेकर घूमते हैं या वो अधिकारी जो बड़ा काफिला लेकर घूमते हैं, उन सबको इस सहयोग करना चाहिए, क्योंकि देश के ऊपर एक ये संकट का समय है और संकट में हर एक देशवासी का कर्तव्य है कि वो देश हित में अपना कदम आगे बढ़ाए। और जो इस समय कहा जा रहा है उसको बगैर किसी राजनीति मंशा के या वाद विवाद के, या किसी को आप पसंद करते हैं नहीं पसंद करते, लेकिन ये देश रहना चाहिए और देश हित में जो एक आम हिंदुस्तानी का कर्तव्य है वो यहां पर निभाना चाहिए।